गाइस जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। तो बेसिकली हमें दो एरेज गिवन है। ओके, इसको मान लो आप दिस इज बेसिकली ए आर आर ऑफ वन, सैम्पल इनपुट के साथ कर रहा हूँ मैं। सो ये मान लो आपका एरे वन आ गया हमारे पास। सिमिलरली ये जो है हमारे पास ये है एरे नंबर टू, एंड हमें जो आउटपुट चाहिए वो है 2 4 3 इन दिस केस। सो इसको मैं लेता हूँ अभी ए आर आर ऑफ थ्री। चलो ठीक है, मैंने इसकी ये वैल्यूज ले लिए। अब इंटरसेक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हमें बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं जो इन दोनों एरेस में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टू की, तो टू के लिए अगर हम देखें टू हाँ प्रेजेंट है इसमें। अगर टू प्रेजेंट है तो हमें आउटपुट में टू चाहिएगा, मतलब कि एरे थ्री के अंदर हम डाल सकते हैं टू। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्स, क्या सिक्स प्रेजेंट है? नहीं, सिक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो एट आ रहा है, एट क्या प्रेजेंट है अगले एरे में? नहीं, ये भी प्रेजेंट नहीं है। सो इसको भी मैं लगा दूंगा क्रॉस। सिमिलरली अगर हम बात करें फाइव की, तो फाइव क्या प्रेजेंट है इसमें? नहीं, फाइव प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी आ जाएगा क्रॉस। सिमिलरली फोर की बात करें, हाँ फोर जो है वो प्रेजेंट है, तो अगली वैल्यू जो आ जाएगी वो है फोर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें थ्री, क्या थ्री प्रेजेंट है? हाँ थ्री भी प्रेजेंट है, तो अगली वैल्यू आ जाएगी थ्री। मतलब कि 2 4 3 हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। ओके, एरे टू की बात कर लेते हो तो क्या हो रहा है इसमें? देखो टू क्या प्रेजेंट है? हाँ टू प्रेजेंट है। सिक्स प्रेजेंट है क्या? नहीं, सिक्स प्रेजेंट नहीं है। वन प्रेजेंट है क्या? हाँ वन जो है वो प्रेजेंट है। अब अगला टू, अगला टू यहाँ पे है। क्या आपको इसमें अगला वाला टू दिख रहा है? क्या अगला वाला टू दिख रहा है? हाँ ये वाला है। पर हमें इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला टू दो बार आए तो हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, और हमारा आउटपुट जो आएगा वो आ जाएगा टू वन टू। बिकॉज सबसे पहले इसने टू के लिए कंपैरिजन करा, देन वन के लिए कंपैरिजन करा, देन अगले वाले टू के लिए कंपैरिजन करा विच इज दिस वन। ओके, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए टू वन टू। अब क्योंकि हमें इसका कंपैरिजन, इसका जो कंपैरिजन है वो इस वाले टू से भी हो सकता है। मान लो दिस इज टू नंबर वन एंड दिस इज टू नंबर टू, तो हमें टू नंबर टू का कंपैरिजन टू नंबर टू से ही करना है। ओके, तो हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ चेंज कर लेते हैं, हम एरे टू ऑफ जे लिख देंगे, एंड एरे टू ऑफ जे जो है वो हम माइनस वन रख लेंगे, बिकॉज मुझे इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स तो दिख नहीं रहे एंड मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे नहीं है। सो एरे टू ऑफ जे जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस वन के इक्वल। चलो ठीक है, इसके लिए एक बार सूडो कोड देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करने हैं, तो हम जानते हैं कि हमें दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू जीरो टू एन। ठीक है, एन क्या है? एन है हमारे पास एरे डॉट लेंथ माइनस वन। सिमिलरली एक और इसके अंदर फॉर लूप आ जाएगा। सो फॉर जे इज इक्वल टू जीरो टू एन, जीरो टू एम है बिकॉज दोनों की लेंथ अलग हो सकती है। एक काम करो, यहाँ पे एन को डिक्लेयर कर दो, एन इज इक्वल टू ए आर आर वन डॉट लेंथ माइनस वन। सिमिलरली एम जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? एम इज ऑल्सो बेसिकली इक्वल टू ए आर आर टू डॉट लेंथ माइनस वन। यार हमें एक और वेरिएबल लगेगा, एक और वेरिएबल लगेगा, क्या? के। मान लो एक और वेरिएबल लगेगा के हमको, एंड इसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर सकते हैं विथ जीरो। के की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है जीरो से। साथ ही साथ इसमें हम एन एम ले लिया है मैंने जिसे, तो के को ले लेते इधर, या या एलियन थ्री ले रहा हूँ मैं इधर। एलियन थ्री इज बेसिकली इक्वल्स टू, क्या लूँ मैं इसमें से? देखो यार, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है? एरे टू के इक्वल। मतलब कि इन दोनों एरेस में से जिसकी लेंथ छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा उस लेंथ के इक्वल आएगा ये। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये उस लेंथ के इक्वल आ सकता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेंथ थ्री लेके चल रहा हूँ, मैथ डॉट मिन। ठीक है, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें मैं ले रहा हूँ मैथ डॉट मिन। मान लो मैंने एन एम ऐसे रखे तो इधर एन और एम लगा दो, एन कोमा एम, दोनों में से जो भी लेंथ डॉट मिन है, एंड इसमें प्लस वन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये हमने लास्ट इंडेक्सेस लिए, इसमें हमने ये लास्ट इंडेक्सेस लिए, हमारी लेंथ कुछ लेंथ जो है इससे एक ज़्यादा है, तो हमें इसकी लेंथ लेनी है क्योंकि। तो हम मैथ डॉट मिन कर रहे हैं एन और एम को, एंड उसमें प्लस वन को ऐड कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब सेकंड वाले फॉर लूप में हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड वाले फॉर लूप में हमें लगानी पड़ेगी एक इफ कंडीशन। इफ में हम लिखेंगे बेसिकली, इफ में क्या लिखेंगे कि अगर हमारा ए आर आर वन ऑफ आई जो है, ए आर आर वन ऑफ आई जो है ये इक्वल हो जाता है किसके? ए आर आर वन ऑफ आई जो है ये इक्वल हो जाता है हमारा ए आर आर टू ऑफ जे के। ए आर आर टू ऑफ जे के इक्वल हो जाता है, तो हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हमें ये परफॉर्म करना है कि हमें एरे ऑफ थ्री में, ए आर आर ऑफ थ्री में, ए आर आर थ्री ऑफ मान लो इधर मैंने ले लिया है के को,
सो ARR3 ऑफ K में हमें सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करनी किसकी, दोनों में से किसी भी कर सकते हो बिकॉज दोनों वैल्यूज इक्वली है। सो मान लो इसमें मैं डाल रहा हूँ ARR1 ऑफ I की वैल्यू को, दोनों वैल्यूज इक्वली है तो आप किसी को भी ले सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है। साथ ही साथ हमें कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। हमने चलो इसमें वैल्यू तो इंसर्ट कर दी है, हमें करना पड़ेगा K प्लस प्लस भी, K प्लस प्लस भी, ताकि K का इंडेक्स बढ़ते जाए। और क्या करना है हमें, जैसा कि मैंने बताया था ये वैल्यू 2 बार आ रही है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सो मैं इधर कर सकता हूँ ARR2 ऑफ J, ARR2 ही है ना, सो मैंने ARR2 लिया है। ARR2 ऑफ J को आप चेंज कर सकते हो टू -1, इसको मान लो मैंने बना दिया है -1। बस हमारा काम हो चुका है, बस इतना ही कोड लिखना है। इसके बाद आप इस पर्टिकुलर एरे को प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट दिस एरे, प्रिंट ARR3, ARR3 ऑफ K ले लो, पूरे एरे को हम प्रिंट करवा देंगे। चलो ठीक है, आई थिंक 3 लगे थे। ठीक है, इतना हमारा प्रोग्राम रहेगा। ये मैंने सूडो कोड बता दिया है आपको बेसिकली। एक बार जल्दी से इसको कोड करके भी देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ सबसे पहले एक फॉर लूप। सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लिया, इंटरसेक्शन का फंक्शन बना लिया मैंने, एरे 1 एरे 2 का डिक्लेरेशन कर दिया है। सिमिलरली मैं डिक्लेरेशन करने वाला हूँ एरे 3 का, INT ARR3 इज इक्वल टू न्यू इंट, मैंने कितनी लेंथ बोली थी, मैथ डॉट मिन लगाना है मुझे, मैथ डॉट MIN। एंड यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ मैं कंपैरिजन ARR1 डॉट लेंथ का विथ ARR2 डॉट LENGTH, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो एरे 3 की लेंथ हो जाएगी। अब आगे, आगे हमें क्या करना है, हमें लगाना पड़ेगा फॉर लूप, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन ARR1 डॉट LENGTH एंड देन I प्लस प्लस कर देंगे हम। सिमिलरली हम अंदर घुसेंगे, यहाँ पे हम लेने वाले हैं फॉर इंट J इज इक्वल टू 0, J इज लेस देन ARR2 डॉट लेंथ एंड J प्लस प्लस, इस टाइप से लिख देंगे। मतलब कि बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, ये क्या हो गया, इधर 9 नहीं आएगा, इधर आएगा हमारा ये वाला। हाँ ठीक है, तो हमने दोनों फॉर लूप लगा लिए। बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम स्टेप से ही करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इफ वाली कंडीशन लगाने वाले हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा ARR1 जो है, सॉरी ए ARR1 जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, ARR2 ऑफ J के। अगर ये कंडीशन आती तो हमने क्या लिखा था इसमें, इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमें ARR3 ऑफ K को इक्वल करना पड़ेगा ARR, देखो इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप, ARR1 ऑफ I भी ले सकते हो, ARR2 ऑफ J भी ले सकते हो। मैं अभी लेके चल रहा हूँ ARR1 ऑफ I, इसके इक्वल कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। साथ ही में हमें K को प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज K जो है वो अपने अगले इंडेक्स पे जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, मैंने के का डिक्लेरेशन नहीं करेगा, ओके के का डिक्लेरेशन नहीं करा है मैंने, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कर देते, इंट के इज इक्वल टू 0, हो गया सिंपल। अब इसकी अगली लाइन में क्या आएगा, इसकी अगली लाइन में जो हमारे पास आना चाहिए वो है कि हमें वैल्यू चेंज करनी है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, ARR2 ऑफ J की वैल्यू ही चेंज कर दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू मैंने कर दी है मान लो -1। ठीक है, ARR2 ऑफ J की वैल्यू चेंज हो गई है, ये वैल्यू बन चुकी है -1 की इक्वल। अब इसके आगे क्या, इसके आगे हमें बस ARR3 को प्रिंट करना है, बिकॉज हमारे पास इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स प्रिंट आ चुके हैं। सो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट k इज इक्वल टू, सॉरी फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 कर लो, I इज लेस देन ARR3 डॉट लेंथ। देखो इसमें ARR3 डॉट लेंथ नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने क्या लिया है, मैंने ARR3 की लेंथ ली है 4, पर हमारे पास एलिमेंट्स जो आएंगे वो है 212 एलिमेंट्स आने वाले हैं हमारे पास। सो इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेस देन k कर देंगे। ओके, हम लेस देन k कर देंगे एंड देन k I प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे सिंपली। ठीक है, इतना भी हो गया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा सिस आउट कर देंगे हम किसको, हम करेंगे ARR3 ऑफ I को यहाँ पे सिस आउट कर देंगे। यहाँ पे ln को हटा देना एंड सिंपली यहाँ पे हमें लगाना है इसको। चलो ठीक है, क्या हमारा आंसर सही से आ जाएगा इसमें, इसको रन करके देख लेते हैं। सो इसमें हमारे एलिमेंट्स जो आने चाहिए वो है बेसिकली 2 1 2, इसमें कॉमन होना चाहिए 2। हाँ 2 2 एक बार आ गया, इसको हमने चेंज कर दिया। फिर
फिर ये echo 2 है इधर, तो echo 2 आ गया हमारे पास, 1 है, हाँ 1 भी प्रेजेंट है, वो भी आ गया। मान लो मैंने ये सेकंड वाले 2 को हटा दिया, अब हमारे पास 2 और 1 ही आना चाहिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ 2 और 1 ही आना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से। इसको अगर मैं रन करके देखूंगा तो 2 और 1 ही आ रहा है, मतलब कि ये आउटपुट हमारा सही आ रहा है। इधर वापस से आप 2 कर लो, एंड जो हमारा ये तो सैंपल इनपुट 2 है हमारे पास, सैंपल इनपुट 1 के लिए सही आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेते हैं। 268543, 268543, 268543, 268543। चलो ठीक है। एंड इधर क्या है हमारे पास, सेकंड वाला इनपुट क्या है हमारे पास, सेकंड वाला इनपुट है हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू 2347, 2347। सो इसका इनपुट कर देता हूँ मैं 2347, 2 3 4 एंड 7। चलो ये इनपुट कर दिया इसका। अब इसकी वैल्यू हमारे पास सही आनी चाहिए। एरर कहाँ से आ गया, नहीं है कोई एरर नहीं है। इसको अगर मैं रन करता हूँ हमारे पास आउटपुट आ रहा है 243। इधर जो आउटपुट लिखा है हमारे पास वो है 243, मतलब कि ये आउटपुट ही हमारे पास सही है। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज को निकाल दिया आसानी से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के लिए इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।